नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जी के विद्याशास्त्र में। सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, तो सब इंतजार कर रहे होंगे क्लास कब आएगी कब आएगी कब आएगी, क्योंकि पिछले 7 दिनों से क्लास नहीं आई थी ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमने मान सिंह स्टार्ट किया था, एक दो लाइनें लिखी थी उसके अंदर, तो वो वापस लिख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मान सिंह के बारे में जो अभियान के बारे में एक आधे बार में पढ़ भी लिया था हमने, लेकिन कोई बात नहीं, वापस पढ़ लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। कारण ये थे कि कुछ शादियां थी और आचार सर ने जैसे बताया होगा, वो नीम करोली बाबा के गए हुए थे, तो इसी वजह से कुछ क्लासें नहीं आ पाई। 2-3 दिन उधर नीम करोली बाबा के पास लग गए थे और 2-3 दिन इधर शादियों में लग गए। बाकी एक और दिन का गैप आया था बीच में, तो हमको लगा कि अगर एक दिन की क्लास डाल भी देंगे तो मतलब ही नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए फिर ये लंबा गैप हो गया। लगभग 7 दिन हो गए ना, 6-7 दिनों का हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वापस आपके कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखें। और जो वो टेस्ट सीरीज है उसको भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। शायद 1-2 दिन में वो आपकी आने वाली है ना। चलो, तो स्टार्ट करें अपन वापस आमेर का इतिहास। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? मैंने कहा था अभी भी कि हम मतलब कि मानसिंह स्टार्ट कर चुके थे, और मानसिंह के अंदर हमने कुछ हद तक बातें पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी उनको वापस पढ़ेंगे, तो लेकिन हेडिंग डालना वापस से मानसिंह। मानसिंह शासनकाल 1589 से लेके 1614 तक है ना। मानसिंह का जो शासनकाल था, ठीक है, उसके अंदर 3 महत्वपूर्ण अभियान थे लगभग लगभग। और जो 3 अभियान थे वो तीनों बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले बात करूं मैं मानसिंह की, तो मानसिंह का जो जन्म है हमने पढ़ा था पहली क्लास में, लिखा भी होगा आपने। ठीक है, वो जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1550 ईस्वी में। ये मैंने लिखवा भी दिया होगा शायद, 1550 ईस्वी में, है ना। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, आमेर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि 1562 के अंदर एक संधि हुई थी। ठीक है, किस किस के मध्य? अकबर प्लस भारमल। ठीक है, इन दोनों के मध्य संधि हुई थी। ठीक है, 1562 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1562 ईस्वी के अंदर जब संधि हुई थी, तो ये संधि के अंदर ही मानसिंह जो है इस संधि के तहत कहां चले गए थे? बताओ कहां गए थे? अकबर के दरबार में। ये मैंने चीज पढ़ाई थी। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे 1562 ईस्वी की संधि के बाद मानसिंह अकबर के दरबार में चले गए। ये बात मैंने मेरे हिसाब से लिख ली थी। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया होगा काबुल अभियान, है ना। जिसने नहीं लिखा है, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहा है, सबसे पहले तो उसको कहूंगा एटलीस्ट जो है आमेर से स्टार्ट कर दे पहली क्लास से, और नहीं तो आप जो है चौहानों से वापस जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो को शुरू किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके तो कर देना। ठीक है, इतने दिन शेयर करने के लिए नहीं कहा क्योंकि क्लास नहीं आ रही थी। ठीक है, जब क्लास नहीं आ रही थी तो क्यों कहें, क्योंकि जब रेगुलरिटी होगी हमारे अंदर तभी हम कहेंगे ना। तो रेगुलरिटी है अभी, इसलिए क्लासें आ रही है तो हम कह रहे हैं। ठीक है, जब आप काम के प्रति ईमानदार हो तभी आपका कहने का कुछ फर्ज बनता है। तो वापस क्लास स्टार्ट हुई है हमारी। तो ठीक है, काबुल अभियान पढ़ते हैं अपन, ज्यादा बात नहीं करते हैं, बातें थोड़ी बीच में करेंगे क्लास में। हेडिंग डालेंगे अपन काबुल अभियान। ठीक है, काबुल अभियान में मैंने पढ़ा दिया था आपको, 2-3 लाइनें थी, ज्यादा थी नहीं इसके बारे में। ठीक है, काबुल अभियान में मैंने कहा था कि अगर किसी ने मान लो कि काबुल को या फिर अफगानिस्तान को किसी ने कंट्रोल किया, तो 2 जने थे जिनमें से एक का नाम था क्या? मान सिंह। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था। उधर पढ़ाया था मैंने जगत सिंह, है ना, पढ़ाया था ना जगत सिंह। और इधर क्या पढ़ाया मैंने? मान सिंह। दोनों दोनों ने जो है कंट्रोल किया था, एक तरफा कंट्रोल किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, हिलने नहीं दिया था। तो उनमें से कौन कौन थे? एक तो मान सिंह थे, है ना। तो यहाँ पे काबुल अभियान है, काबुल अभियान के अंदर जब गए थे ये, तो यहाँ पे जो है अफगानिस्तान के अंदर 5 कबीलों को हराया था अफगानिस्तान। ठीक है, ये मैं लिखवा चुका हूं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितने कबीलों को? 5 कबीलों को हराया था, 5 कबीलों को हराया। ठीक है,
और इसके बाद में जो आमेर का झंडा था उसका रंग कैसा कर दिया था, पचरंगी कर दिया था। क्या? पचरंगी। ठीक है। जो आमेर का झंडा था, है ना, उसको क्या कर दिया, पचरंगी। यानी जो उसका रंग है वो 5 रंगों वाला कर दिया, कुछ इस प्रकार से, एक रंग, ये 2 रंग, 3, 4, 5, ठीक है, ये हो गई। ठीक है, इस प्रकार से जो है पचरंगी उसको कर दिया था। ठीक है, पहले कैसा था, तो पहले ये कैसा, ये बाद में, और ये पहले पहले बता देता हूँ, पहले कुछ इस प्रकार से था आमेर का झंडा, जहां पे ये सब मंडा हुआ था, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस प्रकार से पत्तियां बनी हुई थी। क्यों क्यों क्योंकि ये मानते थे कि जो राम है, श्री राम है, उन राम का जो सेना का झंडा था वो भी कुछ इस प्रकार से, इसी प्रकार का था। मैंने कहा था कि जो कुछ कछवा है, ठीक है, कछवा है, कौन कछवा, इनको किस प्रकार से लिखते हैं, कछवाहा या फिर कुशवाहा। ठीक है, अपन इनको कुशवाहा ही बोलेंगे जो प्रॉपर है। जो कुशवा है वो कुशवा किसके हैं, श्री राम जी के जो पुत्र थे कुश। ठीक है ना, इन कुशी के जो वंश है वो कौन है, कुशवा है, यानी कचवा है, जो भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए जो है ये अपना झंडा इस प्रकार से इन्होंने रख रखा था। लेकिन जो है मान सिंह ने इस झंडे से ऐसा झंडा यानी पचरंगी इन्होंने कर दिया था। इतनी बात हमने कर ली थी। ठीक है, इसके बाद में अपन को पढ़ना है कौन सा, बिहार अभियान। ठीक है, तो हेडिंग डालो बिहार अभियान। यहां तक आपको लिखवा दिया था मैंने, हेडिंग डालो बिहार अभियान। एक मिनट है। ये कुछ हद तक यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, इसी को मिटाने का प्रयास है मेरा, ताकि आपको साफ दिख सके, है ना। ठीक है ना, अब सही दिख रहा होगा, सही, एकदम साफ। चलो बात करें आगे बिहार अभियान की। हेडिंग डालो बिहार अभियान। बिहार अभियान की मैं बात करूं तो कुछ मेन पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले जो है बिहार भेजा था, बिहार क्यों भेजा, क्योंकि वहां से अफगानिस्तान वाले परेशान हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने अकबर को कहा, भाई देखो ऐसी बात है, इनको यहाँ से निकालो, कुछ मुस्लिम को भेजो, वो धोएगा तो चलेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो मान सिंह वाले सेना थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे आके पक गए हैं भाई साहब, क्या काजू बादाम खाते हैं यहाँ पे, अपने जो है अपने देसी खाना खाने वाला, बाजरी रोटी, ठीक है, सोगरा खाने वाले, यहाँ पे आके काजू बादाम खाने पड़ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा दिन तक काजू बादाम, मतलब कि सोचते नहीं है, मतलब कि वो ऐसा मारवाड़ी में शब्द है कि मतलब कि भाते नहीं है ना, इसी वजह से कहा इन्होंने। तो जो बिहार अभियान किया था तो कुछ इंपोर्टेंट इन्होंने निर्माण कार्य सारे के सारे जो है मान सिंह ने जो है अकबर के अंडर रह के इतने सारे निर्माण कार्य के, इतने ज्यादा मंदिर बनवाए थे। ठीक है, हद से ज्यादा। अभी आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे इतने ज्यादा मंदिर, निर्माण कार्य पे निर्माण कार्य, निर्माण कार्य पे निर्माण कार्य। तो सबसे पहले जो बिहार अभियान किया था तब उन्होंने एक राजा को हराया था, किसको, अनंत चेरू को। कहाँ का राजा था, तो बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है जिला। ठीक है, जिला किसी जिले का नाम है। ठीक है, किसी जिले का नाम क्या है, जिला, जगह है ना, जगह, वो है जिला। ये जो जिला है किसी जगह का नाम है, ठीक है, न कि कोई जिला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये है क्या है, जिला लिखा हुआ है। तो जिला के राजा थे कौन, अनंत चेरू। उनको किसने हराया था, तो मान सिंह ने हराया था बिहार अभियान के दौरान। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे हम, जिला के राजा अनंत चेरू को हराया। ठीक है, इसके बाद भी मैंने कहा था अभी भी कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, किसने, मान सिंह ने। जिसमें से मैं शॉर्ट में लिखूं या डायरेक्ट लिखा दूं, ठीक है, डायरेक्ट लिखा दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे समझाने जैसी कोई बात है नहीं। ठीक है, तो एक जगह पड़ती है वेंकटपुर, कौन सी, वेंकटपुर। वेंकटपुर के अंदर जो है भवानी शंकर का मंदिर बनवाया, किसका,
भवानी शंकर का मंदिर बनवाया। ठीक है, किसका मंदिर बनवाया? भवानी शंकर का मंदिर बनवाया। इसके बाद में बात आती है कि आगे क्या, तो आगे जो है बिहार के अंदर एक जगह बसाई थी, यानी एक कस्बा या कह सकते हैं या एक नगर कह सकते हैं, और उसका नाम जो है अपने नाम पे रखा क्या? मान सिंह नगर। ठीक है, या मान नगर कह सकते हैं अपन, इसको लिखना मान नगर बसाया। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि एक और मंदिर बनवाया था। कौन सा? गया के अंदर। जो गया पड़ती है आपके, जो आपने पढ़ा होगा पहले, जो है अपने जो बुजुर्ग होते थे उनको पिंडदान अगर कहीं करते थे तो वो जगह थी गया। ठीक है, बहुत गया जानते होंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वहीं पे क्या हुआ कि वहां पे इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो लिखना गया में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में इन्होंने एक किले का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, किला का क्या नाम था? रोहितासगढ़। कहां पर है? बिहार के अंदर जगह पड़ती है। तो वहीं पे क्या करवाया इन्होंने? रोहितासगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, ये चीजें समझने वाली है नहीं कुछ इसके अंदर, लिखने की है तो लिखते जाएंगे अपन जैसे जैसे आती जाएगी। तो लिखना रोहितासगढ़ किले का निर्माण करवाया है ना। किसका निर्माण करवाया? रोहितासगढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक है, रोहित शर्मा का नहीं करवाया, रोहितासगढ़। ठीक है, ऐसा नहीं वहां पे शर्मा लिख दो, रोहित शर्मा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपको क्या लिखना है? रोहितासगढ़ किले का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया? तो बिहार अभियान के दौरान। ठीक है, या आपको देखो सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कि जो बिहार अभियान के दौरान, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे आएगा प्रश्न आपके लिए कि जो मान सिंह जी ने है किस अभियान के दौरान रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, या कहां पर करवाया था? तो आपको ऑप्शन में दिखा गया तो बिहार अभियान, ये दिखेगा बंगाल अभियान, या फिर आपको दिखेगा कौन सा? पहला कौन सा करवाया था मैंने बताओ जल्दी से, कमेंट करो। काबुल अभियान। ठीक है, तो जो काबुल अभियान, बिहार अभियान, बंगाल अभियान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, या तीनों, ऐसे कुछ आएगा तो उसमें तीनों तो नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। तो वहां पे आपको ऑप्शन कौन सा करना है? बिहार अभियान के दौरान करवाया था किसका निर्माण? रोहतासगढ़ किले का निर्माण। ये ऐसा आ सकता नहीं, आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, इसलिए मैंने बताया है, वरना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता मैं, आपको भी बताया। ठीक है, आए हुए जो प्रश्न है उनके ऊपर ज्यादा जोर देता हूं मैं। इसके बाद में बात आती है कि उड़ीसा के अंदर दो आदमी थे। ठीक है, उड़ीसा जो जगह पड़ती है, उड़ीसा के अंदर दो आदमी थे। एक का नाम था नासिर खान, नासिर खान, तथा एक का नाम था उल्सू खान। इन दोनों ने क्या किया कि जो अपने जो पुरी है, ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। उस पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? अधिकार। और ऐसी प्लानिंग बना रहे थे कि भाई वहां पे क्या करने वाला है? ये तोड़फोड़ करने वाले हैं, मतलब कि मंदिर को तोड़ने वाले हैं। ये खबर जब मानसिंह को पता चली कि भाई अपना जो मंदिर है हिंदुओं का मंदिर है, और ये दोनों नाजों के क्या करने वाले? उसको तोड़ने वाले हैं, तबाह करने वाले हैं। तो मानसिंह ने क्या किया? इन दोनों पे आक्रमण किया, इन दोनों को हराया, और हरा के क्या कर लिया? जो जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, उसके ऊपर क्या कर लिया? अपना नियंत्रण कर लिया। किसने? मान सिंह ने। तो आज अगर जगन्नाथ मंदिर हम जाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं, देख पा रहे हैं उसको, तो उसका कारण अगर कोई है तो वो है कौन? मान सिंह। हिस्ट्री के अंदर मान सिंह को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ना, पता नहीं क्यों। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर महाराणा प्रताप को उतना उच्च बताना है लेवल का कि भाई है कुछ, है ना, तो फिर एक को तो बुरा बताना पड़ेगा। सही बात है ना भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप को बताने के लिए मान सिंह को बुरा बताना जरूरी है। महाराणा प्रताप अपने आप में ऐसे ही महान, ठीक है। लेकिन मान सिंह भाई उनके अंडर था, अकबर के अंडर था, तो लड़ने तो जाना पड़ेगा ना यार। भाई आप किसी के अंडर नौकरी कर रहे हो, अब वो अगला बंदा कैसा भी बुरा है, कैसा भी है, लेकिन आपको काम दिया है, आपका काम है, तो आपको तो काम तो करना पड़ेगा। या तो नौकरी छोड़ दो। अगर नौकरी नहीं छोड़ सकते, आपकी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं है, ठीक है,
फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है आपकी कि आप नौकरी छोड़ सको, तो फिर आपको अगर कोई गलत काम है तो भी करना पड़ेगा, सही काम है तो भी आपको करना पड़ेगा, तो लड़ना तो पड़ेगा। अकबर ने क्या चाल चली थी कि उधर से भी राजपूत लड़ेंगे, इधर से भी राजपूत लड़ेंगे। देखो कितना बड़ा माइंडेड आदमी था अकबर, कि भाई साहब इधर ना तो इधर से मुगल मरेंगे, ठीक है, मरेंगे तो कौन मरेंगे, राजपूत ही मरेंगे, चाहे उधर वाले मरो या इधर वाले मरो। घाटा अपना नहीं होगा, घाटा किनका होगा, राजपूत जो संख्या है हिंदुओं का घाटा होगा। इधर से भी हिंदू लड़ने वाले हैं, उधर से भी हिंदू लड़ने वाले हैं। उनको मतलब ये था कि हिंदुओं की संख्या कम हो या फिर क्या हो, मुगलों की संख्या बढ़े, ठीक है। क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताई होगी कि दुनिया जब होता है ये कि अपनी बराबरी नहीं कर पाती, तो फिर क्या करती है, अपने को नीचे लाने की कोशिश करती है कि उनसे नीचे अपन चले जाए तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो वही कोशिश कर रहा था अकबर भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अकबर की थोड़ी सी चालाकी थी कि उसने क्या किया, मानसिंह को यहाँ पर भेजा था, ठीक है। और यहाँ पर इसने नासिर खां और उलस को क्या ये उल्सू खां, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते यार, ठीक है, थोड़ा बढ़िया नाम रखते। नासिर का फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखो आप, उड़ीसा के, चलो मैं लिखवा देता हूँ, नासिर खां तथा उल्सू खां को हराया तथा पुरी के पुरी के जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपने नियंत्रण में लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, नोट डाल के लिख लेना चाहे, क्या है कि आपसे पूछेगा कि किस अभियान के दौरान, पूछा जा चुका है, पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं कि किस अभियान के दौरान, ठीक है, या किस स्थान पर जो है मान सिंह का क्या हुआ था, राज्यभिषेक हुआ था। तो ऑप्शन में जैसे ही आमेर दिखता है, लोग टूट पड़ते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट जो है उस पर टिक कर देते हैं कि भाई यही राइट आंसर आपके होने वाला है। किस पे, अपने जो है आमेर पे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जो बिहार अभियान है, बिहार अभियान के दौरान ही किसका, मान सिंह जी का क्या हुआ था, राज्यभिषेक हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न बन जाता है, बना हुआ पहले भी, तो आपके भी आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, और आप इतिहास पढ़ रहे हो तो मतलब इतिहास तो है ही आपके, तो यहाँ पे प्रश्न आपके आ सकता है। तो लिखना है, यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हो आप। मान सिंह का राज्यभिषेक बिहार अभियान के दौरान ही हुआ था, ठीक है, ये चीज लिख लो। तो हुआ था क्या कि बिहार अभियान के दौरान जब थे, बिहार में थे, तो खबर आई कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो वहीं पे इनका क्या करवाया गया, राज्यभिषेक करवाया गया था। बाकी कोई ऐसा है नहीं कि बिहार अभियान पे जाके, वहां पे जाके किया स्पेशली, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पे जब बिहार अभियान पे थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, भगवान दास की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद में इन्होंने वहीं पे अपना राज्यभिषेक कर लिया था, है ना। ठीक है, इतनी बातें लिखो, फटाफट से लिख लो।
लिख लिया होगा। आगे बढ़े। हम्म, पक्का। हेडिंग डालो अगली। बंगाल अभियान। काला काला तो नहीं दिख रहा ना, एक मिनट में देख लो है ना, क्योंकि आज ब्लैक बोर्ड साफ नहीं हो रहा है, मतलब व्हाइट बोर्ड एकदम बढ़िया तरीके से साफ नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है। हेडिंग डालो अगली। बंगाल अभियान थी ना, ठीक है, बंगाल अभियान, है ना, बंगाल अभियान। चलो बात करते हैं बंगाल अभियान की। तो बंगाल अभियान की जब मैं बात करूं, ठीक है, तो बंगाल अभियान में जो अपना पूर्वी बंगाल है, कौन सा, पूर्वी बंगाल, इस पूर्वी बंगाल में एक राजा था, नाम था राजा केदार, ठीक है। इस राजा केदार को हराया कहां पे, पूर्वी बंगाल जो है उसके राजा थे कौन, केदार, ठीक है। उन केदार को हराया और वहां पे जो एक मंदिर था, उस मंदिर की एक मूर्ति थी, कौन सी माता थी वो, शीला माता, कौन सी, शीला माता। जो शीला माता थी, उस शीला माता की क्या की इन्होंने, मूर्ति ली, और मूर्ति लेके कहा लेके आगे, आमेर, कहा लाए, आमेर लेके आगे, और आमेर लाके जो है इन्होंने आमेर में जो है शीला माता का क्या बनवाया, मंदिर बनवाया, शीला माता का मंदिर। कहां पर बनवाया, आमेर में। और बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ पे कि जो शीला माता है वो किन की कुल देवी है, ठीक है, कुल देवी नहीं, सॉरी, इष्ट देवी, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आमेर के जो कच्छावा है उनकी इष्ट देवी कौन है, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, बताओ। शीला माता लिखना, आमेर के कछवाहा की, कछवाओं की इष्ट देवी कौन है, तो शीला माता। कौन है, शीला माता है, कौन, किस, किन की, जो राजा, सॉरी, अपने आमेर वाले जो कच्छावा है उनकी, ठीक है। पूर्वी बंगाल से लेके आए थे कौन, अपने मान सिंह जी, किसको हराकर, राजा केदार को हराकर शीला माता को लेके आए आमेर, आमेर में लाके मंदिर बनवाया, और आमेर के कच्छाओं की क्या है, इष्ट देवी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इतनी बात लिखो फिर, जब समझ में आ गई है आपको। लिखना, पूर्वी बंगाल के राजा, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर शीला माता की मूर्ति लाए, है ना। और मूर्ति लाके क्या करवाया इन्होंने, निर्माण करवाया था, किसका, मंदिर का, है ना। ठीक है ना। आमेर में शीला माता का मंदिर
बनवाया, है ना। आगे लिखना, आमेर के कछावा, आमेर के कछाओं की इष्ट देवी शीला माता, ठीक है, कौन है, शीला माता है, ठीक है। इसके बाद में बंगाल अभियान के दौरान ही इन्होंने एक और नगर बसाया था, कौन सा, अकबर नगर, ठीक है, या अकबरपुर कह सकते हैं, या अकबर कस्बा बसाया था इन्होंने, ठीक है। तो लिखेंगे अपन, जिसका वर्तमान नाम जो है क्या है, राजमहल है, लिखना। मानसिंह ने बंगाल अभियान के दौरान अकबरपुर लिख लो या नगर लिख लो, एक ही चीज है, ठीक है, अकबरपुर या नगर लिख लो, अकबर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि इन्होंने बंगाल अभियान के दौरान ही, ठीक है, वृंदावन के अंदर बनवाया था क्या, इन्होंने राधा गोविंद का मंदिर, लिखना, बंगाल या डायरेक्ट लिखो, वृंदावन में, वृंदा वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर बनवाया, ठीक है। इसके बाद में एक और बात आती है कि इन्होंने क्या करवाया था, आमेर जो दुर्ग है उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो चुका है अपना बंगाल अभियान, ये वृंदावन वाला ये, ठीक है। इसमें आगे ही है, लिखना आगे, आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है, यहां तक लिखो। उसके बाद में इनकी एक रानी थी कनकावती, ठीक है, उन्होंने जो है, बात करते हैं बाद में करते हैं, ठीक है, अभी मजा बिगड़ जाएगा, फटाफट से लिखो इनको। लिख लो फटाफट। तो मैं क्या कह रहा था कि इनकी रानी थी कनकावती, ठीक है, कनकवती थी, ठीक है, सर, कनकावती नहीं, कनकवती। तो जो कनकवती थी, उनका एक पुत्र था जगत सिंह, कौन था, जगत सिंह। जगत सिंह की बचपन में या थोड़े से जब बड़े हुए थे, ठीक है, किशोर अवस्था में आई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु होने के बाद जो कनकवती है, उन्होंने जगत सिंह की याद के अंदर एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम था जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि जो चित्तौड़ में जो मंदिर है, कौन सा, मीरा मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे मीरा माता जो है बैठ के श्री कृष्ण की पूजा करती थी, और जिस मूर्ति की पूजा करती थी, है ना, मेन बात यह है, जो मीरा माता जिस मूर्ति की पूजा करती थी चित्तौड़ के अंदर, वही जो मूर्ति है, वो मूर्ति कहाँ पे लगी हुई, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जगत शिरोमणि मंदिर जो है उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, अभी लिखवाएंगे तो बहुत समझ लेंगे, इनको लिखो फटाफट से, मैं हट जाऊंगा यहाँ से, लिखो फटाफट।
लिख लिया होगा, है ना। चलो आगे बढ़े। आगे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो ना, ठीक है, मैं जब तक रफ कर रहा हूँ, लिखो। इनकी रानी, यहाँ पे लिख लेना, रानी कनकावती ने, रानी कनकावती ने अपने पुत्र, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत सिंह, सॉरी, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। लिख लिया। इसके नीचे लिखना कि इस मंदिर की मूर्ति, ठीक है, या फिर इसकी मूर्ति, या लिख लेना इस मंदिर की मूर्ति चित्तौड़ के मीरा मंदिर की मूर्ति है। ठीक है, यानी जो इसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो कहाँ की है, वो चित्तौड़ के अंदर जो मीरा मंदिर है उसके अंदर जो कृष्ण भगवान है उनकी जो है मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, एक दोहा है, कौन सा लिखना, सांगा सांगा नेर्रो सांगो बाबू। ठीक है, सांगा नेरो सांगो बाबू जेपर रो हड़मान। आमेरी शिला माता, आमेररी शिला माता ल्यायो ल्यायो राजा मान। ल्यायो राजा मान, ये दोहा है। इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। क्या है दोहा, कि सांगा नेर्रो सांगो बाबू, सांगा नेर्रो सांगो बाबू जेपर रो हड़मान, आमेरी शिला माता ल्यायो राजा मान। अर्थात जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि सांगानेर और सांगो बाबू, मतलब सांगानेर जो जगह है, ठीक है, उसका नाम सांगा क्यों पड़ा है। ठीक है, तो एक अपने झुंझार जी आप जानते हैं, उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। एक युद्ध के अंदर अपने एक भाई साहब थे, ठीक है, बाबा जी थे, कौन से, सांगा बाबा, तो उनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे, कहाँ पे, सांगानेर के अंदर की जो जगह है, वर्तमान जो जगह है सांगानेर, वहां पर मृत्यु हो गई, तो इनके नाम पे क्या पड़ा, सांगानेर जगह उसका नाम पड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में जयपुर और हनुमान, आपने जब आप जयपुर घूमने गए होंगे तो वहां पे एक हनुमान मंदिर है, तो हनुमान किसको बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, हनुमान जी को। ठीक है, तो जयपुर के अंदर कौन सा है, हनुमान मंदिर है। अभी मैंने बताया था कि आमेर की शीला माता, ठीक है, आमेर के अंदर शीला माता का जो है मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह ने, और यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यायो राजा मान, यानी जो मान सिंह जी है इन्होंने इन मंदिर को निर्माण करवाया था। आपका एक ही दोहे से क्या हो जाएगा, सारी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, ये दोहा आप लिख लो। ठीक है, इसके बाद में जो है अपन इनके दरबारी विद्वानों की बात अपन करते हैं। पुंडरीक, पिट्ठल, और कौन है, आरामदास, और एक और है जगन्नाथ। ठीक है, इन तीनों दरबारी विद्वानों के ऊपर बात करते हैं। जल्दी से लिखो फटाफट से दोहे को, उसके बाद में हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। लिख लिया, चलो हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। सबसे पहले जो आएंगे उनका नाम है पुंडरीक पिट्ठल। पुंडरीक पिट्ठल, देखो कितना बढ़िया नाम है। और वो क्या नाम था, उल्सुक। उल्सुक को नाम होता है, देखो नाम रखो तो ऐसा पुंडरीक पिट्ठल, क्या नाम है, मतलब कि पिट्ठल जो बोलने में जो ये ध्वनि आ रही है,
आनंद, आनंदमय ध्वनि है, ठीक है। आप बोल के देखो कभी, ऐसे नहीं कान में ईयरफोन लगा रखे हैं, मम्मी पापा पास में बैठ रहे हो, आप बोलो पुंडरिक पिट्ठल, ठीक है, ऐसे थप्पड़ वप्पड़ मार देंगे तो आराम से बोलना, ठीक है। फील आता है, मतलब फील देखो, पुंडरिक, पुंडरिक लिखना है, पुंडरिक लिख दिया क्या, पुंडरिक। सही तो है, पुंडरिक पिट्ठल, ठीक है। तो इनकी तो कुछ पुस्तकें थी, तो सबसे पहली पुस्तक है उसका नाम है राग माता, ठीक है। कौन सी है, राग माता। दूसरी है राग मंजरी, क्या, राग मंजरी, राग मंजरी। तीसरी है राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय, ठीक है। यह आपको ऐसे याद रह जाएगी, तीनों तीनों पुस्तकें। चौथी जो पुस्तक है वो है नर्तन, नर्तन, आगे लिखना, नर्तन निर्णय, यानी क्या लिया इन्होंने, नाचने का इन्होंने निर्णय लिया भाई साहब कि हम नाचेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक और पुस्तक है इनकी, दूनी प्रकाश, ठीक है। ये लिखो आप एक मिनट के लिए, लिख ली, चलो। इसके बाद में आती है नंबर 2, नंबर 2 है, इनका नाम है आरएम दास, ठीक है। इनकी पुस्तक है एक, उसका नाम है मान प्रकाश, क्या नाम है, मान प्रकाश। तीसरे जो दरबारी कवि है या दरबारी विद्वान है उनका नाम है जगन्नाथ, ठीक है। जो जगन्नाथ है उनकी भी पुस्तक है, कौन सी है, मानसिंह कीर्ति मुस्तावली, कौन सी है, मुस्तावली, हाँ, दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। कौन सी है, मानसिंह कीर्ति मुस्तावली। और जो आरएम दास है, ठीक है, उनकी कौन सी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, मान प्रकाश, ठीक है। और जो अपने पुंडरिक पिट्ठल है, इनकी कौन सी है, राग माता, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश, ठीक है। ये इनकी कौन कौन सी है, ये इनकी है पुस्तकें, किन किन की, पुंडरिक पिट्ठल की, आरएम दास की और जगन्नाथ की। ये कौन है, दरबारी विद्वान किसके, मान सिंह है, ठीक है। चलो, इनकी उपाधियां भी लिखेंगे, जल्दी से पहले यहां तक लिख लो, इनकी मनसबदारी भी लिखेंगे, सब सारी सारी चीजें आपको मान सिंह की पढ़ाई जाएगी। और आई थिंक आज मान सिंह नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि अपन अगर जो है आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि जैसे मान सिंह को शुरू में 10-15 मिनट पढ़ाया था, फिर वापस से पढ़ाना पड़ा, तो अगली क्लास में वैसा करना पड़े, तो यहाँ से मान अपने जो है मानसिक तक ही सीमित रखेंगे अपन। कोई बात नहीं, अगली क्लास में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे ना। तो यहाँ तक लिखो फटाफट से, दरबारी विद्वान। इस पुंडरिक, बिंदी लगा लेना भाई साहब, वरना पुडी रिक, पुडी रख हो जाएगा, पुडी रख, पुंडरिक, ठीक है, पुंडरिक। तभी मैं बोल फीलिंग तो नहीं आ रही, अब फीलिंग आएगी, पुंडरिक, ठीक है ना, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़े, हेडिंग डालो मनसबदारी, इनकी मनसबदारी कब कब कैसे रही थी, ठीक है। अब मनसबदारी आप सोचोगे कि एक नहीं रही है, इनकी मनसबदारी अलग अलग रही है, ये एग्जामिनर के लिए फायदा हो जाता है, और प्लस पॉइंट एग्जामिनर के लिए, और आपके लिए क्या हो जाता है, माइनस पॉइंट, क्योंकि वो पूछ लेता है मानसिंह की मनसबदारी आप अकबर के समय ही बता देते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, तो लिखना मनसबदारी कब कब कैसे रही, मनसबदारी, ठीक है। जो मनसबदारी है वो दो अलग अलग जगह पर रही, लिखना, एक तो थी राज्यभिषेक के समय, जो राज्यभिषेक के समय इनकी मनसबदारी थी 5,000, कितनी, 5,000,
या डायरेक्ट 5,000 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में लिखना, बाद में लिख लो, या फिर बाद में हो गई इनकी 7,000, है ना। ठीक है, और एक नोट लगा के लिखना, जब जहांगीर आया था तो जहांगीर ने जो है राय सिंह, ठीक है, जो बीकानेर वाला राय सिंह था, उसकी क्या कर दी थी, मनसबदारी बढ़ा दी थी, और किसकी घटा दी थी, तो नाम आएगा यहाँ पे मान सिंह। ठीक है, मान सिंह का जैसा स्थान था अकबर के दरबार के अंदर, वैसा स्थान किसका था, राय सिंह का, किसके जहांगीर के दरबार के अंदर। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखना, नोट लगा के लिख लेना आप, जहांगीर के राज्याभिषेक के बाद जहांगीर ने मान सिंह की मनसबदारी घटा दी थी। ठीक है ना, ये आप नोट करके लिख लेना चीजें, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सही डालू तब तक लिखो इसको, उसके बाद में इनकी उपाधियां लिखते हैं, और इसके साथ दो तीन जो बची हुई है बाकी चीजें लाइन है। टाइम क्या हो गया वैसे देख लें अपन, अभी तो 20 मिनट पड़े। लिखना इनकी उपाधि है ना। उपाधि में दो उपाधियां इनकी, एक तो है फर्जंद, ठीक है, और ये उपाधि दी थी 1605 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरी उपाधि थी इनकी मिर्जा राजा। ठीक है, ये दोनों उपाधियां इनकी लिख लो, बाकी कुछ खास है नहीं। ठीक है, जो चीजें हैं वो भी एक दो लाइन है वो अपन पढ़ लेंगे। ये दोनों दोनों उपाधि लिख लो, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, मनसबदारी तो है ना। और ये जो नोट है, जहांगीर के राज्याभिषेक के बाद जहांगीर ने मान सिंह की मनसबदारी घटा दी थी। ठीक है, तो हो सकता है कि मान सिंह की मनसबदारी जो है किस मुगल बादशाह ने घटाई थी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकता है, अकबर, शाहजहां, ठीक है, जहांगीर और औरंगजेब। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़े। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, उठाओ। ठीक है, थोड़ा इमरजेंसी होती है, तुम समझ रहे हो वो नहीं है। इमरजेंसी मतलब जो ओरिजिनल इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल वाली बात जो होती है भाई, वो। ठीक है, इसलिए उठाना पड़ता है, वरना आज तक नहीं उठाए ना भाई, रिकॉर्ड है, वो भी नजर पड़ गई। ठीक है, इसीलिए लिखना आगे। अब देखो, लिखना क्या बता देता हूं मैं आपको। जो मान सिंह जी है, इसके बाद मान सिंह जी की मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी के अंदर। ठीक है, कहां पर जगह पड़ती है, एलिचपुर। कौन सी, एलिचपुर नामक स्थान पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहां पर है जगह, तो जगह पड़ती है दक्षिण भारत में। कहां पे, दक्षिण भारत के अंदर। इनके बाद जो है एक राजा बनता है, उनका नाम था भाव सिंह। क्या नाम है, भाव सिंह।
अगला राजा कौन बनता है? भाव सिंह। लेकिन भाव सिंह जी क्या है भाई साहब के 8 बजे बाद में थोड़ा ज्यादा ही मामला हो जाता था, और उसके बाद में क्या है कि सुबह सुबह लेने शुरू कर दी, और जब सुबह सुबह लेने शुरू कर दी तो अधिक शराब के कारण क्या हो गई इनकी मृत्यु। अधिक शराब के कारण मृत्यु किनकी हो गई? अपने भाव सिंह जी, ठीक है ना। तो फिर भाव सिंह जी भी सलट गए, ठीक है। तो ये चीजें लिखो, लिखवाता हूं मैं आपको फटाफट से। लिखो इनकी मृत्यु, या लिखो डायरेक्ट लिखो आप, इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु दक्षिण भारत के, ये भी लिखो इनकी मृत्यु 1614 ईस्वी में दक्षिण भारत के, ऐसा लिखो। इनकी मृत्यु 1614 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1614 ईस्वी में दक्षिण भारत के एलिचपुर नामक स्थान पे हुई, ठीक है। किसकी? मानसिंह की हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना, कैसे लिखना। इनकी मृत्यु 1614 ईस्वी में दक्षिण भारत के एलिचपुर नामक स्थान पे हुई, ठीक है। इसके बाद में लिखना कि इनके बाद, इनके बाद अगले राजा, इनके बाद अगले राजा, ये लिखा हुआ है भाव सिंह बने, ठीक है। या ऐसे लिखना, इनके बाद आमेर के अगले राजा भाव सिंह बने, इनके बाद आमेर के अगले राजा भाव सिंह बने, तथा भाव सिंह की, तथा भाव सिंह की अधिक शराब के सेवन के कारण, अधिक शराब के सेवन के कारण मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु, ठीक है। लिख लो यहां पे। लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब बताओ आपकी जो समस्याएं हैं वो बता दो मुझे जल्दी से जल्दी। इतने दिन जो है आपकी समस्याएं सुन नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि क्लास आई नहीं थी, एक सप्ताह हो गया पूरा पूरा। जो भी आपके कमेंट है वो कमेंट करके बता दो फटाफट से कि क्या क्या समस्या आपके आ रही है, ठीक है। एक आधी तो अपने जो टेस्ट सीरीज ली थी उसके अंदर आई थी कि साइंस, अब तो साइंस का तो क्या ही करें यार, साइंस का तो ट्रिक बनाओ यार, अब लास्ट टाइम है तो ट्रिक बना बना के याद करो। जैसे कि मानव रोग है, कुछ इसी प्रकार के है, तो वहां पे ट्रिक बना सकते हो आप उनके अंदर। जैसे कि जीवाणु जनित रोग है, उसके अंदर मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, ठीक है। कुछ रोग है स्पेशल, उनकी सिर्फ देखो, एक स्पेशली पर्सन आता है, कम से कम 1% तो आपके 100% लिख के ले लो, एक नंबर। ये मैं एक नंबर जो है आपका ये फिक्स करवा दूंगा कि एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और नंबर, एक नंबर की लड़ाई होती है, मैं से ध्यान रखना, लड़ाई एक नंबर की होती है। तो इसी प्रकार मैं आपके कुछ 10 से एक शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट्स बनाऊंगा 10+, ठीक है। 10+ शॉर्ट बनाऊंगा मैं आपके, कहाँ पे? अपनी जो शॉर्ट फीड है आप उसके अंदर जाके देख लेना, ठीक है। अभी सुबह से आपके आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो है मैं आपको साइंस के जो कुछ ट्रिकें बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग वीडियो भी आ जाए, आपके अगर कमेंट आएंगे आपके ज्यादा से ज्यादा, तो हो सकता है कि एक लॉन्ग वीडियो भी आपको देखने को मिल जाए। वरना क्या है कि आप कम से कम जो है आपको हर रोज, यानी कि कल से जो है 15 दिन बचेंगे, ठीक है। 15 दिन बचेंगे तो मैं कोशिश करूंगा इन 15 दिन के अंदर 15 शॉर्ट्स डालूं। क्या डालूं? 15 शॉर्ट्स। इन 15 शॉर्ट्स में क्या होगा? साइंस का खजाना, ठीक है। ट्रिकी ट्रिक है भाई साहब, ट्रिकी ट्रिक है, ठीक है। और इन ट्रिकों को आप याद कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अभी मेरी बनाई हुई है, मेरे पास वो है नहीं पन्ना, ठीक है, पेज नहीं है, मैंने बनाई थी, ठीक है। मैंने सोचा कि यार क्या साइंस में बनाई सकती, तो सबसे पहले जो एक मेन टॉपिक आता है जिसके अंदर से देख लो, आपका जो पशु परिचय का एग्जाम है, ठीक है, पशु परिचय एग्जाम की बात हो रही भाई, ठीक है। जो अपने से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है, उसके उनके लिए एक तरह से ये रिवीजन है, ठीक है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि कोर्स अभी कंप्लीट कर रहे हैं वो, ये उनके लिए रिवीजन है, तो रिवीजन के तौर पे वो देख रहे हैं। तो उनके जो 2+ नंबर क्या आएंगे? इस मानव रोग से आने वाले हैं। किससे? मानव रोग से। और इस मानव रोग को मैं जो है ट्रिकों के अंदर, जैसे कि कौन कौन से मानव रोग के अंदर जो है संक्रामक असंक्रामक 2 प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। और जो मतलब किसके अंदर, एक तो जन्मजात और एक जो है अर्जित रोग है, ठीक है। तो जन्मजात तो अलग ही है और ये आनुवंशिक रोग हो गए, लेकिन जो अर्जित रोग है उनके अंदर जो है 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि संक्रामक असंक्रामक है, ठीक है।
तो ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक पता है। तो उसके अंदर जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, जैसे कि जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है, प्रोटोजोआ वाले रोग है, कृमि के तो एक आधे होंगे, ठीक है, उनकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी रोग है मैं आपको उनकी क्या बना दूंगा, ट्रिक बना के दे दूंगा। या जूनोटिक रोग है, ठीक है, जूनोटिक रोग भी बहुत बढ़िया आपके प्रश्न आते होंगे। उनके तो सीधा सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, या फिर नहीं है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, निम्न में से वायरस जनित रोग है, ठीक है। ये एक सीधा सीधा प्रश्न आता है आपके लिए, और ये आपके लिए एक नंबर देके जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आपकी ये आ जाए, सीधा सीधा प्रश्न है। उसके बाद में आपको उसके अंदर से आपको जीवाणु पूछ ले, प्रोटोजोआ पूछ ले, कृमि पूछ ले, ठीक है, वायरस पूछ ले, वो बात अलग है। लेकिन कम से कम एक प्रश्न तो ये आता है, ठीक है। उसके बाद में आपको वायरस वाले ये भी याद आपको करवा दूंगा, वायरस कौन सा होता है, प्रोटोजोआ कौन सा होता है, जीवाणु कौन सा होता है, ट्राई करेंगे उसका भी। लेकिन मेन सब्जेक्ट में जो है अपना हिस्ट्री है, तो उससे थोड़ा ध्यान कम जाता है उस तरफ। लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, आप भी पूरा सपोर्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग वीडियो पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो और अगर आपको पशुपालन में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ट्राई करेंगे उधर भी हाथ पांव मारने की, और ट्रिक बना के आपको संतुष्ट करने की बिल्कुल जो है प्रयास करेंगे हम, ठीक है ना। तो हो गया होगा टाइम मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो टाइम वाइम तो होता रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 7-8 मिनट है आज, थोड़े से जल्दी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।